नमस्कार दोस्तों, मैं थीजी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजू सिंह। पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था वो नल और टंकी से संबंधित था। यह वीडियो भी नल और टंकी से ही था। आप उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। अब ये जो है ये भी नल और टंकी से ही संबंधित है और जो मैंने पूछा हुआ सवाल है उसी सारे सवालों को मैंने लिया है। इससे पिछले वाले वीडियो मैंने दो तरह के क्वेश्चंस लिए थे। पहला जो टाइप था वो था केवल सेम प्रकार के काम करने वाला, और दूसरा जो टाइप था एक भरने वाला और एक खाली करने वाला, और तीसरा इसमें अलग है। इसमें क्या है कि कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरे हुए टैंक को 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था। इसमें क्या है कि फ्रैक्शन में देगा आपको। ये मैंने तीसरा टाइप लिया है, इसमें फ्रैक्शन में देगा कि इतना खाली था तो उसको भरने में या उसको पूर्ण रूप से खाली होने में कितना समय लेगा। इस तरह के सवाल लेंगे, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि रेलवे में जो हाल के दिनों में जितने भी टाइप पर सवाल पूछे हैं सारे टाइप्स को मैं कवर करूं। ठीक है, 2 टाइप्स को मैंने कवर किया है। मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। ये एक तीसरा टाइप है। ठीक है, आइए डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। सवाल कह रहा है कि पाइप, मान लिया कि एक टैंक है ए जो 7/4 और ये है 21/8, तो इसको भी 7/4 है ना, तो 14/8 कर लेते हैं। और बी है, यह है 21/8। ये खाली कर रहा है, कह रहा है कि ये भर रहा है लेकिन ये वाला पार्ट उसको खाली कर रहा है। तो हमसे यह पूछा जा रहा है कि यदि टंकी जो है वह पूरा नहीं भरा हुआ है, टंकी जो है 1/3 भाग भरा हुआ है और इतना ही भाग खाली है, 2/3 भाग उसका खाली है, तो 2/3 भाग को भरने में कितना समय लेगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। पूरा नहीं भरना है, 2/3 भरना है, यह ध्यान में रखना है। ठीक है, अब सवाल में आते हैं कि जब हमने बताया था पिछले वीडियो में कि इसका जो कैपेसिटी होगा, 2 पंप है, एक पंप इसमें भर रहा है और एक पंप यहां से खाली कर रहा है, ड्रेन हो रहा है, तो इसकी जो कैपेसिटी होगा वह दोनों का जो एलसीएम होगा वही इसका कैपेसिटी हो जाएगा। 21 और 14 का एलसीएम क्या होता है? 42। नीचे वाले जब एलसीएम निकालते हैं तो हम नीचे वाले को एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमने पहले ही बताया है, लड़का इसे देख करके डर जाता है। ये माइनस चिन्ह यह दिखाता है कि यह ड्रेन हो रहा है, बाहर निकल रहा है, टंकी से रिसाव हो रहा है, खाली करने वाला टंकी के बारे में दिखाएगा। ठीक है, तो 21 और 14 का एलसीएम हो जाएगा 42। तो ये जो 42 होगा इसकी कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जब 14/8 घंटा में 42 को भरता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। जो भरने वाला टैंकी है इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। इसमें इसे भाग देते हैं तो 38 का 24 हो जाएगा एफिशिएंसी। इसमें इसे भाग देते हैं, 2 बार में कट जाएगा, 8 दूनी 16, -16 हो जाएगा। ये काम बिगाड़ रहा है, ये टंकी से रिसाव हो रहा है, खाली करने वाला टंकी। तो दोनों का रिजल्टेंट एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट एफिशिएंसी 24 भरने वाला है, 8 खाली करने वाला है, तो रिजल्टेंट एफिशिएंसी हो जाएगा 8 हमारा रिजल्टेंट एफिशिएंसी हो गया। लेकिन भरना कितना है? टोटल 42 नहीं भरना है भैया, इसका 1/3 भरा हुआ है। ऑलरेडी 42 का हमें 2/3 ही भरना है। वर्क इतना ही हमारे पास बाकी है, अर्थात 14 दूना 28 भाग ही हमको भरना है और 8 हमारा एफिशिएंसी से इसको भरना है। तो कितने समय लग जाएगा? 4 दूना 8, 4 7 28, 7/2 घंटा, 3 घंटा 30 मिनट है, 3 घंटा 30 मिनट आंसर। ये सारे ऑप्शन है। RRB में पूछा हुआ सवाल है, हाल का सवाल, इसलिए मैंने इसको लिया। एक बार फिर से देखते हैं इसकी एफिशिएंसी। भरने वाला जो है उसकी जो क्षमता है वो 24 आएगा, क्योंकि ये 7/4 घंटे में भरता है और ये 21/8 घंटे में खाली करता है। दोनों को बेस बराबर कर दिए तो इसको 14/8 कर दिए। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 21 और 14 का एलसीएम हो जाएगा 42। तो इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए इसमें इससे भाग दिए तो 24 आ गया। इसकी एफिशिएंसी बी वाले खाली करने वाले की एफिशिएंसी निकालने के लिए इसमें इससे भाग दिए तो 16 आ गया। रिजल्टेंट एफिशिएंसी हो गया 8, दोनों का रिजल्टेंट, चूंकि 24 भरेगा 1 घंटा में और 16 खाली हो जाएगा तो 8 एफिशिएंसी हो जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि 2/3 खाली है, 2/3 खाली है, तो जितना खाली है उतना ही भरना है, टोटल तो भरना नहीं है।
खाली 2/3 है, अर्थात टोटल 42 इसका कैपेसिटी था, तो 2/3 खाली है, अर्थात 14 गुना 28 खाली था, और भरना था 8 लीटर पर घंटे के हिसाब से, तो कितना घंटा लगेगा? 3.5 घंटा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए दूसरे सवाल पर आते हैं, और दूसरा सवाल देखिए, यह भी आरआरबी ग्रुप डी में 10/10/2018 को पूछा हुआ है। सीधे प्रश्न पर आते हैं। कह कि एक टंकी में 2 नल है, पहला नल पानी भरता है और दूसरा नल निकालता है। टंकी 4 घंटे में भर जाती है जब केवल पहला नल चालू होता है, जब केवल पहला नल तो 4 घंटे में भरती है और खुला होता है, और 12 घंटे में जब दोनों नल खुले होते हैं, जब दोनों नल खुले जाते हैं तो ये टंकी 12 घंटे में भरती है। अर्थात एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है, तभी ना उसका टाइमिंग बढ़ गया। पहले 4 घंटे में भरता था, एक चलता था, तो और जब दोनों चलने लगे तो 12 घंटा लगने लगा। इसका मतलब कि एक जो टंकी है, दूसरा जो टंकी है उसको खाली कर रहा है, तभी 4 घंटे के अलावे उसको 4 घंटे के बजाय 12 घंटे का समय लगे। यह समझना, यहीं से आपको चालू कर देना है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि 4 घंटे लगते हैं जब पहला टंकी भरता है। अगर दोनों टंकी भर रहे होते तो 4 घंटे से कम समय लगता, लेकिन चूंकि 12 घंटा समय लग रहा है, इसका मतलब कि दूसरा टंकी उसको खाली कर रहा है। तो कह रहा है कि पूर्ण टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? जब केवल दूसरा नल खोल दिया जाए, जब दूसरा नल केवल खुला रहे तो पूरा टंकी को खाली करने में, पूरा टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। चलिए यहाँ पे समझते हैं कि मान लिया ए है और बी है और ए प्लस बी है। ये बी निश्चित रूप से खाली कर रहा है, पहला भर रहा है, कितना घंटे में? 4 घंटे में, और जब दोनों काम कर लगते हैं तो 12 घंटा का समय लगता है। इसका मतलब हम कि इसका और इसका एलसीएम लेंगे, यही 12 हमारा उसका कैपेसिटी हो जाएगा टंकी का। अच्छा, इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। इसका एफिशिएंसी, अकेले एफिशिएंसी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, क्योंकि इसमें इससे भाग देंगे 3। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगा 1, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई? आंसर यहीं पे है। 3 में ये निश्चित है कि घटेगा, इसका तो पता नहीं है कि कितना देर में पूरा को खाली कर सकता है, वही हमको निकालना है। लेकिन निश्चित तौर पे ये खाली कर रहा है, तभी 12 घंटे का समय लग रहा है, 4 घंटा के अलावा। इसका मतलब 3 में से कितना घटेगा कि 1 हो जाए? इसका मतलब कि यहाँ 2 घटेगा, यानी बी की एफिशिएंसी हो गया 2। तो बी टाइम कितना लगेगा पूरा भरे हुए टैंक को, इतना कैपेसिटी वाले टैंक को खाली करने में? तो इसमें इससे भाग कर देंगे, 12 भागा 2, 6 घंटे का समय लगेगा। कहाँ है 6 घंटा? 6 घंटा आंसर। क्वेश्चन में पढ़ते हैं ध्यान से। तो कह रहे हैं कि टंकी में 2 नल है, पहला नल यदि केवल खुला रहे तो 4 घंटे में भरता है, जब दोनों नल खुल जाए तो 12 घंटे में भरता है। इसका मतलब कि दूसरा नल जो है टंकी को खाली कर रहा है, तो दोनों नल 12 घंटे में भरते हैं, पहला नल 4 घंटे में। दूसरा नल का हमें पूछ रहा है कि दूसरा नल कितना समय लेगा उसको खाली करने में, यदि पूरा भरा हुआ टंकी उसको दे दे तो दोनों नल खुल जाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी 1 हो जाता है। पहला नल केवल खुला रहे तो एफिशिएंसी 3 है, अर्थात दूसरे नल की एफिशिएंसी -2 है। हर घंटे 2 लीटर की रफ्तार से वो उसको खाली कर रहा है, तो 12 लीटर खाली करने में कितना समय लगेगा? 6 घंटा, 6 आवर्स आंसर। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। आइए 3 नंबर प्रश्न पर आते हैं। यह सवाल भी आरआरबी एनटीपीसी में 2017 में पूछा हुआ सवाल है। यह पूछ रहा है कि एक बर्तन को जूस से पूरी तरह भरने में 12.5 मिनट का समय लगते हैं। इस बर्तन से बच्चे एक निश्चित दर से दूध पीते हैं, जिससे बर्तन 25 मिनट में खाली हो जाता है। तो वर्तमान दर से बर्तन भरने में कितना समय लगेगा? जूस को भरने में बर्तन में समय लगता है 12.5 मिनट। उस जूस को बच्चे जो हैं वो 25 मिनट में पी के खाली कर देते हैं। यानी एक भरने वाला हो गया, एक खाली करने वाला हो गया। यह है बहुत आसान, लेकिन चूंकि यह प्रश्न में पूछा हुआ था और लैंग्वेज थोड़ा सा इसमें थोड़ा परेशान कर सकता है, तो इसलिए हमने इसको प्रश्न को लिया। एक भर रहा है बर्तन को और बच्चे इसमें से खाली कर रहे हैं, तो भरने वाला समय लेता है 12.5 और खाली करने वाला समय लेता है 25 मिनट। ये मान लिया भरने वाला, ये खाली करने वाला, हमने एक माइनस में दिखाया। और तो हमसे पूछ रहा है कि यह कितने देर में भर जाएगा यदि बच्चे दूध पी रहे हैं और बच्चे जूस पी भी रहे हैं और
जूस उसमें डाला भी जा रहा है, अर्थात दोनों अपने काम पर लगे हैं, तो इसको भरने में कितना समय लगेगा इस पर देखते हैं। तो दोनों का एलसीएम हो गया 25, इसका मतलब कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 25 ml समझ लीजिए, 25 लीटर समझ लीजिए, जो समझना है समझ लीजिए 25 लीटर। ठीक है, 12.5 से तो इसकी एफिशिएंसी हो गया 2, और 25 से तो इसकी एफिशिएंसी हो गया -6। तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, इसका जो एफिशिएंसी है, रिजल्टेंट एफिशिएंसी हो गया 2 में से 1 घट जाएगा तो 1, और टोटल भरना कितना है 25 लीटर या 25 मिलीलीटर, तो 25/1, 25 मिनट का समय लगेगा इसको पूरा भरने में। सवाल एक बार फिर से समझते हैं। एक बर्तन है जिसमें जूस डाला जा रहा है, यदि जूस डाला जा रहा है एक निश्चित दर से, तो वह 25 मिनट में 12.5 मिनट में भर जाएगा। अब उसी जूस को यदि बच्चे पी रहे हैं एक निश्चित दर से, तो 25 मिनट में इसको खाली कर लेंगे। अब यह पूछ रहा है कि वर्तमान दर से, अर्थात भरा भी जा रहा है और खाली भी हो रहा है, उधर से जूस भरा भी जा रहा है और बच्चे पी भी रहे हैं अपने दर से, तो कितने समय में वह बर्तन भर जाएगा। तो ये भरने वाले हो गए 12.5 मिनट में, खाली करने वाला 25 मिनट में, दोनों का एलसीएम हो गया 25, यानी यही इसकी कैपेसिटी हो गया। इसकी एफिशिएंसी हो गया 2, भरने वाले की एफिशिएंसी 2 और खाली करने वाले की एफिशिएंसी 1, अर्थात रिजल्टेंट एफिशिएंसी हो गया 1, और टोटल कैपेसिटी है 25, अर्थात 25 मिनट लगेंगे इसको भरने में। आंसर ठीक है। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं, लेकिन 4 पर जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए 4 नंबर सवाल पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। यहां से हम लोग पैटर्न चेंज करेंगे। अब क्या है कि एक भरने वाला रहेगा या खाली करने वाला रहेगा, उसमें पार्ट काम होगा। एक काम कुछ करने के बाद फिर दूसरा या तो बंद हो जाता है या और उसमें शामिल हो जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को लेंगे। ये टाइप संख्या 4 है, चौथा प्रकार का यह है। यहां से हम लोग पैटर्न बदलते हैं। आरआरबी जेईई में पूछा हुआ सवाल है, पूछा है कि एक टर्म, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये बहुत फेवरेट है, 3-4 बार इस तरह के सवाल पूछा हुआ है रेलवे में। ठीक है, इसलिए इसको छोटे में मत लीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसान है, आराम से समझते हैं। ठीक है, आइए। कह रहा है कि एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और खोल जाते हैं, ये समझ लीजिए। आधा टैंक के भरने के बाद 3 और नल खोल दिए जाते हैं, तो टैंक कितना देर में भरेगा, यह प्रश्न है। अब देखिए, आधा टैंक तो भर गया, यानी 6 घंटा में भरता है एक टैंक। आधा टैंक भरा अर्थात 3 घंटा तो पहले से ले चुका है। यही जो एक टैंक है, एक टैंक आधा भरने में 3 आवर्स पहले वो ले चुका है, ये समझ जाइए। उसके बाद अब कितना बचा है उसके पास, 3 घंटा का और समय बचा है। 3 घंटा काम करने पर उसका और काम बचा हुआ है। उसके बाद कितने टैंक हो जाते हैं भाई, एक तो ये था, अगर अकेले भरता तो और 3 घंटा लगता, तो 3 घंटा ये 3 घंटा ये 6 घंटा में भरता। लेकिन अब 3 और आ गए, ये समझना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ 3 से भाग करेंगे, नहीं, यहाँ 4 से भाग होगा, क्योंकि 3 और टैंक, एक तो था और 3 और टैंक उसमें शामिल हो गए, तो हो गए 4 टैंक। अब यहां से 3 घंटा पहले लग चुका है और यहाँ 3 घंटा का टोटल काम था, जबकि अब 4 टैंक हो गए, तो समय 4 से भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 घंटा में 4 से भाग करेंगे तो आ गए 45 मिनट, यानी 3 आवर 45 मिनट। यस आंसर। ये फेवरेट है, इसलिए मैंने इसको लिया। बहुत हार्ड सवाल नहीं है, आसान है। समझना यही है कि जितना पार्ट कर रहा है, आधा पार्ट, 1/3 पार्ट, 1/4 पार्ट, जैसा कर रहा है उतना हम लोग समय ले लेते हैं हूबहू। जैसे इसी में कहता है कि 1/3 करने के बाद 4 और आ जाते हैं, तो 1/3 करने में उसका समय लगता 2 घंटा, तो 2 घंटे के बाद 4 घंटे का समय लगता, और 3 शामिल हो जाते तो 4/4 हो जाता, तो 2 घंटा और 1 घंटा, 3 घंटा में समाप्त हो जाता। लेकिन नहीं, आधा करने के बाद, तो आधा करने में 3 घंटा ऑलरेडी उसको समय लग चुका है, बाकी उसका 3 घंटा का टाइम बचा है, 3 घंटे का काम बचा है, उसमें 4 टैंक आ गए, 3 और आ गए, एक पहले से था, 3 और आ गए, टोटल 4 हो गए, तो 45 मिनट और लग जाएगा। 3 घंटा 45 मिनट में उसको समाप्त करेगा। अब चलते हैं इसमें थोड़ा सा और आगे, स्टैंडर्ड का प्रश्न संख्या 5 पर। यह भी रेलवे में पूछा हुआ ही सवाल है। आइए प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। यह सवाल भी आरपीएफएसआई में 11/1/2019 को पूछा हुआ था। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस तरह के सवाल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस तरह के ही खाली सवाल पूछे जाते हैं।
खाली नहीं, लेकिन इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल। कह रहा है कि 2 पाइप एक सवाई क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में एक गैस टंकी को भर सकते हैं। ठीक है, एक भरता है 60 मिनट में, दूसरा भरता है 75 मिनट में। एक आउटलेट भी है। आउटलेट का मतलब गैस भरने के अलावा वो तीसरा जो है आउटलेट, वो उसको बाहर निकाल रहा है, रिसाव हो रहा है या दूसरे टंकी में जा रहा है, उसमें से निकल रहा है, ये निगेटिव काम करता है आउटलेट। जेड भी है। ठीक है, यहां हो गया एक्स, यहां हो गया वाई और यहां हो गया जेड। तीनों को एक साथ खोल दिए जाने पर अर्थात एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों को खोलने पर 50 मिनट में भरते हैं। तो पूर्ण टंकी को खाली करने के लिए जेड कितना समय लेगा ये हमको पता नहीं है। ये लेता है माने 75 मिनट और ये लेता है 60 मिनट। इसका कितना समय ये लेगा इसको टोटल को खाली करने में, लेकिन ये निश्चित है कि ये आउटलेट है, ये खाली करेगा, ये निगेटिव काम करेगा। बस यहां पे 50, 75 और 60 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 300। इसका मतलब ये 300 जो होगा ना, वो कहते सीटी हो जाएगा। जो भी गैस का जो भी चैम्बर होगा, जो भी टैंकी होगा, टैंक होगा, वो उसकी कैपेसिटी हो जाएगा निश्चित तौर पे। अब हम क्या करेंगे कि एफिशिएंसी निकालते हैं। तीनों की एफिशिएंसी पहले निकालते हैं। 50 घंटा लेते हैं तीनों काम करने पर एक साथ, तो कितनी एफिशिएंसी हो गया 6। ये अकेले जो है इसका हमें पता नहीं कि कितना देर में इसको खाली कर रहा है, लेकिन ये पता है कि अकेले जो है 75 घंटा में इसको भर रहा है, यानी इसका 4 हो जाएगा एफिशिएंसी। ये अकेले 60 घंटा में भर रहा है, तो एक्स की एफिशिएंसी जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए इसका और इसका जोड़ अकेले 9 हो गया। एक्स और वाई का जोड़ 9 हो गया। उसमें से कितना घटाया जाए, ये घटेगा, माइनस में होगा, क्योंकि ये पानी रिसाव हो रहा है, गैस रिसाव हो रहा है, ये माइनस में होगा। कितना माइनस हो जाएगा कि रिजल्टेंट 6 आया। इसका 5 जोड़ 4 प्लस यहां पे क्या है कि रिजल्टेंट आ जाए हमारा 6। तो आप कहिएगा कि निश्चित तौर पे यहां -3 आएगा सर, क्योंकि ये -3 आएगा तभी तो 5, 4, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा। अर्थात यही जो है वो जेड की एफिशिएंसी हो जाएगा। जेड की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, माइनस में हमें ये दिखाता है कि वो रिसाव कर रहा है, 3 हो गया उसकी एफिशिएंसी। और टोटल कैपेसिटी कितना है 300। 300 में 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 100 मिनट। 100 मिनट में जेड जो है उस टंकी को अगर खाली है तो उसको पूरा भर सकता है। एक बार फिर से लेते हैं। तीनों की एफिशिएंसी 50 है। तीनों जो है 50 मिनट में इसको भर सकते हैं। कब, जब एक्स भर रहा हो, वाई भर रहा हो और जेड उसको खाली कर रहा हो। एक्स अकेले भर रहा है 60 मिनट में, वाई अकेले भर रहा है 75 मिनट में, और जेड कितना मिनट में खाली करेगा उसको, यही हमसे पूछा जाए। इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी अकेले एफिशिएंसी हो गया 5, अब वाई की अकेले एफिशिएंसी हो गया 4, तो जेड की एफिशिएंसी कितना होगी। चूंकि ये तीनों का जोड़ है वो 6 है, तो 5 जोड़ 4 जोड़ कितना कि 6, 5, 4, 9 तो यही हो गया। इसका मतलब कि ये घटाव में है, निगेटिव में है। यह निगेटिव शो करता है कि यह रिसाव हो रहा है, वो आउटलेट वाला है। तो 3 इसकी एफिशिएंसी हो गया और 300 लीटर उसमें से पानी को रिसाव करना है, तो कितना हो गया 100 मिनट में इसको खाली कर देगा। खाली 100। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। आइए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। यह सवाल भी आरआरबी ग्रुप डी में 17 सितंबर 2018 को पूछा हुआ सवाल है, स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है। पूछ रहा है कि इसमें 2 ब्लॉकेज दिया हुआ है, जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में बनाते थे, ए और बी मिलकर, बी और सी मिलकर, सी और ए मिलकर, उसी तरह का सवाल है। ठीक है, अब बशर्ते इस टाइम को भरना है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ए, बी और सी एक टैंक से 3 वाल्व है। जो वाल्व होता है ना, जो हम लोग गैस को खोलते हैं बंद करते हैं, वो वाल्व है। ठीक है, ए और बी मिलकर 6 घंटे में, बी और सी मिलकर 10 घंटे में, सी और ए मिलकर 7.5 घंटा में उसको भर सकते हैं। तो ए अकेला कितने देर में उसको भर सकता है। तो जैसा जैसा ब्लॉकिंग बनाया है वैसा वैसा ही हम लोग ब्लॉकिंग बनाएंगे। देखिए ए और बी का एक जोड़ी बनाया है, बी और सी का एक जोड़ी बनाया है, सी और ए का एक जोड़ी बनाया है, और एक जोड़ी बनाया है कि तीनों मिल करके हम अपने से बनाएंगे। ठीक, चाहे इसको नहीं भी बनाएंगे, हम लोग देख लेंगे अकेले में, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी जो है अकेले बना रहा है, भर रहा है 6 घंटे में, बी और सी 10 घंटे में, और सी और ए इसको 7.5 को हम लोग लिख सकते हैं 15/2,
अब इस तीनों का एलसीएम निकालते हैं, वही हमारा इसकी कैपेसिटी हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे वाला हम भूल जाएंगे क्योंकि नीचे भी कुछ है। 15, 10 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30। 30 में 6 से कैपेसिटी इसकी काम करने का जो है टाइम है वो 6 घंटा लेता है। तो ए और बी मिलकर के इसकी एफिशिएंसी हो जाएगा 5, बी और सी की एफिशिएंसी हो जाएगा 3 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगा 4। तीनों की एफिशिएंसी तो देखिए ए बी बी सी सी ए, इसमें क्या है ए बी सी तीनों दो बार आ गया तो 2 कॉमन लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तीनों की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5, 3, 8, 4, 12। इसमें 2 से काट देंगे अर्थात ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगा, 2 बार में काटेंगे तो आ जाएगा 6। तीनों की एफिशिएंसी आ गया 6। हमसे पूछा जा रहा है कि ए की एफिशिएंसी, टैंक को भरने में ए अकेला कितना समय लगेगा ए। तो बी और सी वाला देखते हैं इसकी एफिशिएंसी क्या है। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना है 3 है। तो यहां बी प्लस सी की जगह पे 3 हम रख देंगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 में से 3 उधर चला जाएगा। अब यहां से बी प्लस सी की जगह पे ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 3 बराबर 6 हो जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी 6 माइनस 3 अर्थात 3 आ जाएगा ए की एफिशिएंसी। ए प्रत्येक घंटा 3 लीटर के हिसाब से भरेगा तो 30 लीटर भरने में 10 घंटा आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी है हमारा 6, जिसमें बी और सी की एफिशिएंसी है 3 अर्थात ए की एफिशिएंसी आ गया 3 और टोटल कैपेसिटी है उस टैंक की, गैस टैंक की कैपेसिटी है वो 30 है। तो हमारा उसको भरने में टोटल 10 घंटे लगेंगे। आइए प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। यह सवाल भी आरआरबी ग्रुप डी में 26 सितंबर 2018 को ही पूछा हुआ सवाल है। बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है, ठीक है। इसको हम लोग बस सोल्व करते हैं, लेकिन हाँ सोल्व करने से पहले आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 2 पाइप एक साथ काम करते हुए एक टांकी को क्रमशः 3.9 घंटे और 5.2 घंटे में पूरा भर सकते हैं, ठीक है। जबकि एक तीसरा पाइप टंकी को 10.4 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी 1/12 भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा हुआ है, 1/12 ऑलरेडी भरा हुआ है। तो सभी तीनों को एक साथ खोल दिया गया। यह टंकी है, ये 1/12 इसका भाग भरा हुआ है, 1/12। तो खाली कितना है 11/12 भाग खाली है, इतना तो क्लियर है। कह रहा है कि ए भर रहा है, बी भर रहा है, लेकिन सी इसको खाली कर रहा है कितने घंटे में 10.4 घंटे में खाली कर रहा है। इस 10.4 को हम लोग ऐसे भी बदल सकते हैं, 104 बटे हम लोग 10 कर सकते हैं, ठीक है। 104 बटे 10 करते हैं तो कितना हो जाएगा 52/5 हो जाएगा, ठीक है। बी कितना है, बी 5.2 है तो 52/10 कर दिए। पहला कितना है 3.9 तो 39/10 कर दिए। ये 39/10 घंटा में, यह 52/10 घंटा में और ये 52/5 घंटा में इसको खाली करता है। ये निगेटिव में है, इसको हम लोग हटा के डायरेक्ट इसको 52/5 हम लोग कर सकते हैं। इसको ये जो है 10/4 घंटा को हम लोग 52/5 घंटा कर सकते हैं, 52/5 शॉर्ट करने के लिए। अब देखिए तीनों का एलसीएम क्या होगा, ये 52 है 39 है। नीचे हम भूल जाते हैं ऐसे सवालों में, नीचे क्या है हम भूल गए। 52 है 39 है, इसका एलसीएम क्या होगा निकालना। तो ऐसे में जब एलसीएम निकालना है तो बड़े वाले को हम लोग डबल करके देखते हैं क्या भाग लगता है क्या। 39 से इसमें भाग नहीं लगेगा, डबल करते हैं 104 में 39 से भाग नहीं लगेगा, 52 से तो लग जाएगा। तो इसको ट्रिपल करते हैं, 52 का ट्रिपल करते हैं 156 में 39 से भाग लग जाएगा 4 बार में, क्योंकि 3 चौका 20 से 120 और 9 चौका 36, 120 36 156। तो 156 इसका हो गया एलसीएम। यही 156 इसकी टोटल कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो इसमें इससे भाग करेंगे तो 4 दहिया 40 एफिशिएंसी आ जाएगा। इसमें इससे भाग देंगे तो 52 तिया 3 दहिया 30 एफिशिएंसी आ जाएगा। और इससे भाग देंगे तो 52 तिया 3 5 15 एफिशिएंसी आएगा। ये माइनस में आएगा। ये बात समझने की बस देरी है। प्लस कौन दोनों काम बना रहे हैं, दोनों भर रहे हैं और ये वाला काम बिगाड़ रहा है, ये खाली कर रहा है इसको, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी आ गया -15 और रिजल्टेंट एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ते हैं 40 जोड़ 30 -15
रिजल्टेंट एफिशिएंसी कितने आ जाएगा? रिजल्टेंट एफिशिएंसी 40/70 में से 15 जाएगा, 55 हमारा रिजल्टेंट एफिशिएंसी आ गया। अब भरना कितना है? टोटल तो भरना नहीं है, 11/12 भरना है, क्योंकि 1/12 भरा हुआ है। तो हमारी कैपेसिटी कितना बच गया? कैपेसिटी खाली कितना बच गया भाई? तो 156 गुणे 11/12, 12 से काटते हैं 13 बार में, तो हमारे पास बचा कितना? इतना बचा है, 13 गुणे 11 हमारे पास एफिशिएंसी कैपेसिटी बचा हुआ है। 13 गुणे 11 इतने लीटर हमको भरना है। अब आप कहिएगा कि मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे? काहे मल्टीप्लाई करें? यहाँ हमारे पास कटेगा ना, इसको शॉर्ट में ले जाएंगे ना, इसको काटेंगे, 11×5 = 55, अर्थात 13/5 घंटा आएगा। 13/5 घंटा को तो 2 घंटा सूखे सूखी हो गया, बाकी बचा 3 घंटा। 3 में 5 से भाग करेंगे, 3 में 5 से भाग करिए, 3 घंटा में 5 से भाग करिए। 1 घंटा में 5 से भाग करेंगे 12 मिनट, तो 3 घंटा में 5 से भाग करेंगे 36 मिनट, अर्थात 2 घंटा 36 मिनट। आंसर क्या गलत किया क्या? 13/5 से भाग करना है घंटा में, तो 10 तो ऐसे ही गायब हो गया, 3 बचा, 10 गायब हो गया, तो 2 घंटा हमारा सूखा सूखी बच गया। 3 घंटा बचा, उसमें 5 से भाग करना है। अगर 1 घंटा में 5 से भाग करना होगा तो 12 मिनट आएगा जी, तो 3 घंटा में 5 से भाग किया 36 मिनट। आंसर। प्रश्न में यही कह रहा था कि एक दो जो है भरते हैं और तीसरा खाली करता है। पहला भरता है 3.9 घंटा में, दूसरा भरता है 5.2 घंटा में, तीसरा घंटा है भरता है 10.4 घंटा में। तो 3.9 को 39/10, 5.2 को 52/10 और 10.4 को 52/5 कर दिया। अब इसमें भाग देते हैं, तीनों का जो एलसीएम निकाला 156 है, 156 में इसका एफिशिएंसी 40 आ गया, इसका एफिशिएंसी 30 आ गया, इसका एफिशिएंसी माइनस में आया 15, क्योंकि वो निगेटिव काम कर रहा है। अब रिजल्टेंट एफिशिएंसी हमारे पास 55 आ गया, 55 रिजल्टेंट एफिशिएंसी। और भरना कितना है? क्योंकि 1/12 ऑलरेडी भरा हुआ था, 11/12 ही खाली था, उसी को भरना है। तो टोटल 156 का 11/12 निकाले, 13 गुणे 11 हमारे पास बच गया। यही 13 गुणे 11 को 55 एफिशिएंसी के हिसाब से हमको भरना था। 55 से काट दिए, 11 से 5 बार में कट गया, 13/5 आ गया, 2 घंटा 36 मिनट इसका आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। यह सवाल पैटर्न चेंज होता है यहाँ से। यह चौथा नंबर पैटर्न है। इसमें क्या है कि अभी RRB जेईई का 29/5/19 को पूछा हुआ सवाल है। इसमें क्या है कि बारी बारी से पूछेंगे, या एक कुछ दिन काम करने के बाद छोड़ेगा तो दूसरा उस काम को कितने दिनों में करेगा, इस तरह के सवाल आएंगे। आइए प्रश्न देखते हैं। P और Q एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप P को 7 बजे खोला जाता है और P और Q बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। टैंक कितने समय में भर जाएगा? यह हमसे पूछा जा रहा है कि यह टैंक कितने समय में भर जाएगा। अच्छा ये बताइए, ये 7 बजे से कोई मतलब है क्या? ये तो नहीं पूछ रहा है कि कितने बजे भर जाएगा। अगर ये पूछता कि कितने बजे भर जाएगा तब तो इस 7 बजे का मतलब था, लेकिन हमसे रिजल्टेंट पूछ रहा है कि कितने घंटे में भर जाएगा, तो हमें इस 7 बजे से कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं कि टैंक P है, टैंक Q है और ये है दोनों मिल के, ठीक है। खैर दोनों मिलकर नहीं भी रहे तो एक एक से हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं कि ये भरता है 6 घंटे में, ये भरता है 4 घंटे में, दोनों का लघुत्तम हो गया 12, यही इसकी कैपेसिटी हो गई जो टैंक है, ठीक है। ये दो एफिशिएंसी से काम करेगा, ये 3 एफिशिएंसी से काम करेगा। अच्छा ये दोनों 1 घंटा ये काम किया, 1 घंटा ये काम किया। अच्छा दोनों की एफिशिएंसी कितना हो गया? 5। ये जो 5 एफिशिएंसी आया यह 2 घंटे में, 2 आवर्स में कितना एफिशिएंसी गेन किया? दोनों 2 घंटे का कार्य कितना हो गया? हो गया 3 और 2 5, हमें कितना है? 12। तो 2 घंटे में पहला ये किया, दूसरा घंटा ये किया, फिर पहला ये किया, फिर दूसरा घंटा ये किया, तो 2 घंटे अर्थात 4 घंटा में कितना हो जाएगा? 10। 4 घंटा में ऐसे लेते हैं 5 गुणे 2, यानी 10 काम हो गया, 10 लीटर भर दिए। शेष बचा कितना? 12 टोटल था, 10 घट गया, 2 बच गया। पहले ये शुरू किया, फिर ये किया, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, अर्थात 2 घंटा में 5, फिर अगला 2 घंटा में 10। अगला जब 2 घंटा किया, 1-1 घंटा दोनों, अर्थात जब 4 घंटा काम किया, ठीक है,
तो 4 घंटा काम करने के बाद हमारे पास बच गया यही 2 लीटर भरना। और 4 घंटे के बाद चूंकि पी से शुरू हुआ है तो पी किया फिर क्यू किया फिर पी किया फिर क्यू किया, ये तो 4 घंटा का काम हो गया। फिर 5वां जब शुरू होगा तो उस समय पी काम करेगा। पी की एफिशिएंसी है 2 और काम कितना है 2, तो पी भी 1 घंटा और समय लेगा, अर्थात 4 घंटा पहले समय और फिर पी करेगा 5वां घंटा, अर्थात 5 घंटा में काम को पूरा समाप्त कर देगा। एक बार फिर से समझते हैं, ये 6 घंटे में भरेगा, ये 4 घंटे में भरेगा, टोटल कैपेसिटी हो गया 12। एक एक घंटे के अंतराल पर पी से शुरू होकर काम शुरू होता है। पी और क्यू दोनों मिलकर के काम कितना किए 5, लेकिन यह 1 घंटा में काम नहीं हुआ क्योंकि पी और क्यू दोनों एक साथ नहीं लगते हैं। 1 घंटा पी किया फिर 1 घंटा क्यू किया, तो दोनों मिलकर के 2 घंटा में 5 काम किए। तो 4 घंटा में कितना किया 10 लीटर, बचा कितना टोटल 12 भरना था, तो बचा कितना 2। तो अब कौन करेगा 2 घंटा और 2 घंटा, 4 घंटा तो काम हो गया, तो 5वां घंटा में जब इंटर होगा तो फिर पी शुरू करेगा। तो पी की कैपेसिटी है 2, एफिशिएंसी है 2 और भरना भी है 2, अर्थात 1 घंटा और समय लगेगा। 4 घंटा पहले लगा था, 1 घंटा अभी 5 घंटा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। लेकिन 9 पर जाने से पहले एक बार चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। आइए 9 नंबर सवाल पर, आइए प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। इस प्रश्न को आराम से बनाएंगे, एकदम सिंपल में उड़ा देंगे। या आरआरबी में पूछा हुआ है, पहले से मैं निशान लगा के रखा हूं, कहां पर इसमें मेन पॉइंट है। कह रहा है कि 2 नल पी और क्यू अकेले इस टंकी को भरने में क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट का समय लेते हैं। यदि नल क्यू पहले, इसलिए मैं निशान लगा के रखा हूं, पहले आधे घंटे के लिए खोला जाता है और आधे शेष बचे हुए समय के लिए केवल पी नल खोला जाता है। पहले क्यू खोला गया आधे समय, आधा घंटा के लिए, उसके बाद केवल पी को खोला गया। ठीक है, तो ये पी है, ये क्यू है। समझने वाला बात ये है कि ये 60 मिनट में भर सकता है, ये अकेले 40 मिनट में भर सकता है। 120 टोटल कैपेसिटी हो गया, इसकी एफिशिएंसी हो गया 2 और इसकी एफिशिएंसी हो गया 3। ठीक है, अब ये जो है पहले क्यू को खोला गया है 30 मिनट के लिए, तो 30 मिनट में क्यू कितना काम कर देगा, 1 मिनट में 3 काम करता है, तो 30 मिनट में कितना काम करेगा 30 गुने 3, 90 काम कर चुका है। शेष कितना बचा, 30 मिनट समय लग चुका है, 90 काम करा, शेष कितना बचा 120 माइनस 90 यानी 30 बच गया। 30 यूनिट और हमको भरना है और अब काम केवल पी करेगा। ये 60 मिनट टोटल लेता है 2 एफिशिएंसी के रेट से, तो 30 लीटर भरना है तो कितना समय और लेगा 15 मिनट और 30 मिनट पहले, 15 और 30 45 ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल है, समझना है। केवल समझना यह है कि पी जो है क्वाइट हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, और क्यू केवल आधे घंटे के लिए काम करता है। पहला आधा घंटा पी ने कुछ नहीं किया, क्यू ने काम किया। तो ये देखते हैं कि 3 एफिशिएंसी से क्यू काम कर रहा है 30 मिनट में 90 लीटर, तो 90 यूनिट ऑटोमेटिक भर जाएगा ये केवल 30 मिनट में। बाकी बचा 90 घट गया, 120 टोटल था, इसमें से 90 घट गया तो 30 यूनिट बचा। अब पी लगता है काम पर, तो अब पी काम पे लगेगा, तो 2 यूनिट के हिसाब से इसको भरने में और 15 मिनट लगेंगे। पहले 30 लगा था, 15 45 मिनट। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। यह भी आरआरबी जेई में पूछा हुआ सवाल है। इसमें देखिए ध्यान से समझने की बात है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, उसके बाद कलम में छुइए। इससे कह रहा है कि 2 पाइप पी और क्यू एक टाइम को 32 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। पी जो है 32 मिनट में, क्यू जो है 48 मिनट में भरता है। 32 और 48 का हो गया 96 एलसीएम। इसकी एफिशिएंसी हो गया 32 टिया, इसकी एफिशिएंसी है 32 48 दोनों। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब कह रहा है कि लेकिन दोनों पाइप खोले जाते हैं, ठीक है, और कुछ समय बाद क्यू को बंद कर दिया जाता है। क्यू को बंद कर दिया जाता है थोड़े समय बाद, ये पता नहीं कि कितने समय बाद बंद किया जाता है। टैंक 24 मिनट में भर जाता है। पाइप क्यू को कब बंद किया गया था, देखिए पी और क्यू 2 पाइप है, एक 32 मिनट में, एक 48 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, कुछ समय बाद क्यू को बंद कर दिया जाता है। तो पाइप जो है, ये जो टंकी है, वो 24 मिनट में भर जाता है। कुछ समय बाद इसको बंद करने के बाद भी वह 24 मिनट में भर जाता है, 24 मिनट में भर जाता है। तो
ये जो क्यू है इसको कब बंद किया गया था, कितने, जब चालू करने के कितने मिनट बाद इसको बंद किया गया था। एक चीज आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि बंद क्यू को किया गया है, पी को बंद नहीं किया गया है। इसका मतलब कि टोटल 24 मिनट तक यह पी ने काम किया है। तो पी कितना काम कर दिया यह निकाल लेते हैं, है ना। बंद तो हमने क्यू को किया है, पी को तो बंद किया नहीं है। 24 मिनट में पूरा टैंक भर जाता है, अर्थात पी द्वारा कितना काम किया गया है, 24 मिनट में 3 एफिशिएंसी से 72 काम कर दिया गया। शेष बच गया हमारे पास 96 में से 72 घट गया, 24 बच गया। अब इसी काम को इतने किया था, जितना भी यह काम किया है इसी काम को किया था, क्योंकि पी तो अकेले 72 लीटर भरा है या 72 यूनिट भरा है। अकेले जो है क्यू जो है वो 24 यूनिट भरा है और 2 के एफिशिएंसी से भरा है, तो 12 मिनट समय इसको लगा होगा। वही 12 मिनट तक क्यू काम किया है, उसके बाद बंद हो गया है। बाकी काम सारा पी ने किया है। ठीक है, बात क्लियर हुआ। पी और क्यू दोनों एक टैंक को 32 मिनट और 48 मिनट में भरते हैं। दोनों खोल दिए जाते हैं, कुछ समय बाद क्यू को बंद कर दिया जाता है और 24 मिनट में भर जाता है। तो क्यू कितना देर बाद बंद किया गया, या हमसे सवाल पूछा जा रहा है। तो पी तो बंद नहीं हुआ है, बंद क्यों हुआ है, तो पी बंद नहीं हुआ है तो 3 के एफिशिएंसी से टोटल 24 मिनट काम किया, 72 यूनिट इसने भरा है, 72 यूनिट पी ने काम किया है, शेष काम बच गया 24 और 2 यूनिट के हिसाब से 24 जो है 12 मिनट का समय लेगा। यही 12 मिनट 24 काम किया था। प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं, लेकिन प्रश्न संख्या 11 पर आने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप पर नोटिफिकेशन जा सके। आइए प्रश्न संख्या 11 पर। आरआरबी एनटीपीसी 29/4/2016 टाइम एंड वर्क पर जिस तरीके से हमने बनाया था इसको भी उसी तरीके से निपटाएंगे। यह नल और टंकी से 5वां टाइप पर यह सवाल है। करें कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाती है, परंतु भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। अर्थात यह जो है 12 ये 16 ए बी दोनों की 48 हो जाएगा एलसीएम। यही कैपेसिटी हो गया हमारा टोटल 48 यूनिट। 12 से इसकी एफिशिएंसी हो गया 4, इसकी एफिशिएंसी हो गया 3। अब कहता है कि भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद किया जाता है, अर्थात बी जो है बी 4 मिनट एक्स्ट्रा काम किया है। बी 4 मिनट में कितना एक्स्ट्रा काम किया है, चढ़ती आई 12 यूनिट। बी 4 मिनट में कितना काम किया, चढ़ती है 12 यूनिट। शेष कितना बच गया, 48 था। 12 यूनिट में बी जो है ये 4 मिनट में काम किया है, बच गया हमारे पास 36। इस 36 को दोनों मिलकर के काम किया है, कितना हिसाब से, दोनों की एफिशिएंसी 7 के हिसाब से ये काम किए हैं दोनों मिलकर के 36 यूनिट। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितना समय लगा है, कितना 7 5 35, 1 बच गया। 1 मिनट ध्यान से देखिएगा, ये मिनट है। 35 के बाद 1 मिनट बच गया। उस 1 मिनट को ये मिनट 1/7 ये भी मिनट है, इसको हम लोग 60 से कर देंगे तो 5 मिनट और 7 8 56 लगभग इतना है, इतना सेकेंड। 5 मिनट 8 सेकेंड दोनों मिल करके किया है, और अकेले ये कितना किया है, ये 4 मिनट एक्स्ट्रा किया है। 5 4 9 मिनट 8 सेकेंड। ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल वे में सोचेंगे, बहुत ज्यादा पजल नहीं होंगे। दिमाग पे जितना लोड लीजिएगा उतने गड़बड़ होगा। सिंपल सोचना है। क्या सोचना है कि भैया ए बंद हो जाता है 4 मिनट पहले, अर्थात 4 मिनट तक केवल बी काम किया है। तो बी कितना काम किया है वो तो पहले निकाल लें, बाकी दोनों जितना काम किया है वो निकाल लेंगे। तो बी काम किया है 12 यूनिट, 4 मिनट में 3 यूनिट पर मिनट के हिसाब से 12 यूनिट काम किया है। बच गया कितना, 36 यूनिट। 36 यूनिट दोनों मिलकर के काम किया है। तो दोनों की एफिशिएंसी कितना है, 7 यूनिट पर मिनट। तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड किया तो 5 बार में टोटल कट गया, लेकिन 1 बच गया, 1/7 मिनट बचा। इसको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया सेकंड में। अब 60/7 को करेंगे, 60/7 को करेंगे तो लगभग 8 सेकंड से थोड़ा ज्यादा ही आएगा, तो लगभग 8 सेकंड आ गया।
5 मिनट 8 सेकंड ये आ गए, और 4 मिनट अकेले बी किया था। टोटल 9 मिनट 8 सेकंड में कार्य समाप्त हो जाएगा, टंकी भर जाएगी, जो काम करना है वो काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। आइए दोस्तों 12 नंबर सवाल को देखते हैं। यह भी सवाल आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। ऐसा सवाल ग्रुप डी में ही पूछ सकता है, बहुत स्टैंडर्ड क्लास के सवाल ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि खाली एनटीपीसी में ही सवाल पूछा गया है, कोई सवाल ग्रुप डी में बहुत स्टैंडर्ड क्लास का पूछा जाता है। हम ये कई बार दोहरा चुके हैं। उनमें से एक सवाल यह है, देखिए करे कि 2 गैस भरने वाली ट्यूब ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक सिलेंडर को भर सकते हैं, लेकिन तीसरी ट्यूब भी है जो 6 मिनट में इसे खाली कर सकती है। देखिए ए बी है, और मान लिया कि खाली करने वाला वो सी है, 6 मिनट में खाली कर सकता है। भरने वाला जो है वो 12 मिनट में, ये 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है पहले 2 ट्यूबों को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोला जाता है। कितने समय के लिए? 5 मिनट में के लिए केवल ये दोनों काम करते हैं। उसके बाद तीसरी ट्यूब भी खोल दी जाती है, तो सिलेंडर कितने समय में खाली हो जाएगा? निश्चित तौर पे खाली हो जाएगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी इन दोनों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। देखते हैं कैसे। ये 6 मिनट में खाली कर सकता है, क्योंकि इसलिए इसको हम निगेटिव में दर्शा रहे हैं। 12 और 15 और 6 का एलसीएम हमारे पास आता है 60। यही हमारे पास 60 यूनिट जो है टैंक की कैपेसिटी हो गई। मान लिया ये टैंक है, इसकी कैपेसिटी हो गई 60 यूनिट। ठीक है, तो एफिशिएंसी हम तीनों के देखते हैं। 60 यूनिट पर यूनिट 6 के हिसाब से खाली करेगा, माने 6 घंटा में इसको खाली करेगा, तो पर यूनिट कितना यूनिट वो खाली कर रहा है? 60 में 6 से भाग करेंगे, 10 यूनिट वो पर लीटर खाली कर रहा है। माफ करिएगा, 10 लीटर वो पर मिनट खाली कर रहा है, 10 यूनिट। ठीक है, अब ये 15 मिनट में इसको भरता है, अर्थात पर मिनट 4 यूनिट भर रहा है। ये 12 लीटर के हिसाब से 12 मिनट समय लेता है 60 मिनट को भरने में, अर्थात यह पर मिनट 5 यूनिट ही भर पाता है। अब देखेंगे तो 5 4 9 और ये -10, टोटल को जब कंबाइन करेंगे तो इसकी जो खाली करने वाला है वो बड़ा टैंक है, वो जल्दी खाली कर रहा है। ठीक है, सिलेंडर को। ठीक है, अब ये देखिए कि सवाल में कह रहा है कि ये दोनों कह रहा है कि पहले 2 ट्यूब शुरुआत के 5 मिनट तक काम करते हैं, 5 मिनट तक ये काम करते हैं, तो दोनों 1 मिनट में कितना यूनिट भरेगा? 5 जोड़ 4, और ऐसे कितने मिनट तक वो काम कर रहे हैं? 5 मिनट तक। तो ये कितना भर गया भाई? भर गया 45 यूनिट भर गया। 9 5 45 यूनिट भर गया है। ठीक है, अब इसको खोला जाता है, इसको भी साथ में खोला जाता है, तीसरे को भी। पहले से 45 यूनिट भरा हुआ है, अब तीसरे को खोला जाता है, तो रिजल्टेंट जो एफिशिएंसी है वो कितना आएगा? 5 भर रहा है 1 मिनट में, और 4 भर रहा है, 9 भर रहा है, लेकिन खाली हो रहा है 10 गो, यानी रिजल्टेंट एफिशिएंसी -1 आ गया है, अर्थात निश्चित रूप से यह टैंक निगेटिव में जाएगा, खाली होगा। ठीक है, 1 यूनिट पर मिनट के हिसाब से खाली हो रहा है जब तीनों खोल दिए जाते हैं। तो 45 यूनिट भरा हुआ है और 1 यूनिट के हिसाब से वो घट रहा है, तो कितना समय लगेगा? 45/1 अर्थात 45 मिनट का समय लगेगा। इतना बड़ा सवाल है, सोल्यूशन जब करेंगे ढंग से करेंगे, एकदम आराम से करेंगे, कंसेप्ट पर करेंगे, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक बार फिर समझते हैं। कह रहा है कि 2 गैस भरने वाले ट्यूब ए और बी है। ठीक है, 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन तीसरी ट्यूब 6 मिनट में उसको खाली कर सकता है। मान लिया कि तीसरी ट्यूब सी है, वो 6 मिनट में खाली कर सकता है, निगेटिव से दिखा दिए। ए और बी 12 और 15 मिनट में भरता है, इसकी एफिशिएंसी आ गया 5, इसकी एफिशिएंसी ये हो गया एफिशिएंसी 5, इसकी 4 और इसकी -10। कह रहा है कि पहले 5 मिनट के लिए, शुरुआत के 5 मिनट के लिए पहले 2 ट्यूब काम पे लाए जाते हैं। 5 मिनट में यह कितना भरा? 1 मिनट में 9 यूनिट भर सकता है, 5 मिनट में 45 यूनिट भर दिया, टोटल 60 यूनिट का था, 45 यूनिट भर दिया है। अब तीसरे को भी खोल दिया जाता है, खाली करने वाला भी खोल दिया, तो जब खाली करने वाला भी खोल दिया तो टोटल का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो गया? 5 जोड़ 4 9 में से 10 जाएगा -1। अब ये घट रहा है, माइनस में इसकी एफिशिएंसी आ गई, घट रहा है। भरा कितना था? 45 यूनिट, -1 यूनिट अर्थात 1 यूनिट पर मिनट के हिसाब से घटेगा। कितना मिनट लगेगा? 45 मिनट, 45/1। ठीक है, 13 नंबर सवाल लेते हैं, ये अगला सवाल।
आइए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। 20/9/2018 को आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ था। पूछ रहा है कि दो पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 1.8 एवं 2.7 घंटे में भर सकते हैं। सी अकेले 4.5 घंटे में पूरी टंकी खाली कर सकता है। खाली टंकी में ए और सी पाइप को खोल दिया जाता है। कुछ देर बाद ए को बंद करके बी को खोल दिया जाता है। इस प्रकार टंकी को भरने में 5.5 घंटे का समय लगता है। तो पाइप बी को यह पूछा जा रहा है, पाइप बी को कितने घंटे तक खुला रखा गया, वो पाइप बी कितने घंटे खुला रहा, यह हमसे सवाल पूछा जा रहा है। देखिए ए और बी भरते हैं, सी खाली करता है। ए और सी को खोला जाता है। थोड़ी देर बाद ए को बंद करके बी को खोला जाता है। तो टैंक को भरने में 5.5 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है, ए और बी भरते हैं, ए भरते हैं, बी भरते हैं और सी खाली करता है। ए भरता है 1.8 में, बी भरता है 2.7 में और सी खाली करता है 4.5 में। तो ये खाली करता है तो माइनस से दिखाते हैं। अब इसकी जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है, हम पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 27 हो जाएगा इसका एलसीएम। कैसे 27 होगा? ये 4.5 है, ये 2.7 है, ये 1.8 है। अब देखिए 4.5 सबसे बड़ा है, इसमें भाग नहीं लगेगा। 4.5 से 9 आएगा, 9 में इससे भाग नहीं लगेगा, इससे लग जाएगा, इससे भाग नहीं लगेगा। ठीक है, 9 2 18 में इससे भाग लग जाएगा, इससे भाग लग जाएगा, इससे भाग नहीं लगेगा। 27 करते हैं, 27 में देखिए इससे भाग लग जाएगा, इससे भाग लग जाएगा, इससे भाग लग जाएगा, इससे भाग लग जाएगा 18 से 15 बार में, इससे। ठीक है, इससे भाग लग जाएगा 10 बार में और इससे भाग लग जाएगा 4 5 20, 4 6 24, 6 और 3 9, ये 6, ये माइनस में आएगा। अब कहता है हमसे कि ए और सी को थोड़े देर तक चलाया गया, फिर ए को बंद कर दिया गया, बी और सी को चलाया गया, तो 5.5 घंटे का समय लगता है। बहुत महत्वपूर्ण है। तो टाइम पर हम लोग सेट करते हैं। ए और सी को मान लिया कि x घंटे तक चलाया गया, पता नहीं कितने घंटे तक चलाया गया ए और सी को, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है बी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए और सी को चलाया गया है कुछ घंटे के लिए, कराना खाली टंक में ए और सी को खोला जाता है। ए और सी को खोला जाता है। ए और सी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट एफिशिएंसी देखिए 15 में से 6 जाएगा 9 एफिशिएंसी से। माना कि ए और सी x घंटे के लिए खोला गया है। ठीक है, प्लस में अब कितना, टोटल 5.5 घंटा में ही भरा है, x घंटा ये दोनों ए और सी चला है, तो बचा कितना 5.5 माइनस x घंटा। ठीक है, इधर से थोड़ा सा इधर 9 एफिशिएंसी से ये चला है, मान लिया ए और सी चले हैं x घंटा, x। अब बचा कितना 5.5 घंटा टोटल था, उसमें से x घंटा ये दोनों चल दिए, तो 5.5 माइनस 6 हो गया। अब ए को बंद किया गया, बी और सी का रिजल्टेंट एफिशिएंसी कितना हो गया 4। ठीक है, ये 4 यूनिट के हिसाब से इतना घंटा काम किए, ये 9 यूनिट के हिसाब से इतना घंटा काम किए, तो ये टंकी टोटल भर गया 27 यूनिट हो गया। एक बार फिर समझते हैं, ए और सी मिल करके x घंटा काम किए, फिर ए बंद हो जाता है, बी और सी मिल करके 5.5 माइनस x घंटा काम किए, क्योंकि टोटल 5.5 घंटा ही काम हो रहा है 4 यूनिट के हिसाब से, तो 27 यूनिट टोटल भर रहा है। ए और सी का एफिशिएंसी है 15 में से 6 जाएगा 9 एफिशिएंसी x घंटा तक। फिर बी और सी की एफिशिएंसी है 10 में से 6 जाएगा 4 एफिशिएंसी इतने घंटे तक, क्योंकि 5.5 घंटा में ही खत्म हो जाना है, x घंटा इसके साथ चला है। ठीक है, तो इतना इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 9x प्लस इसमें हो जाएगा 22 माइनस 4x बराबर 27। ये उधर जाएगा तो 5x बराबर हो जाएगा 27 में से 22 जाएगा 5, अर्थात x के मान 1। अर्थात ए और सी जो चला है वो 1 घंटा चला है, तो बी और सी कितना चला है, इसमें से 1 घंटा घटा देंगे, 4.5 घंटा चला है, बात खत्म। यही दिमाग लगाना है। दिमाग बस इतना लगाना है कि ए और सी कितने घंटा चला है मालूम नहीं, तो ए और सी की एफिशिएंसी है 9 के हिसाब से 1 घंटा चला और टोटल 5.5 घंटा ही चला है। तो अब बी और सी के एफिशिएंसी के हिसाब से चला है 5.5 माइनस x, क्योंकि x इसके साथ चला है, तो टोटल भर जाता है।
अब चला देते हैं, इससे x का वैल्यू आ गया, अर्थात a और c मिल करके x घंटा चले हैं, तो b और c मिल करके कितना, वही b के बारे में पूछ रहा था, b और c मिल करके तो 5.5 में से x घटा दिए 4.5 घंटा। तो ये आज का रहा क्लास, इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए। हमने बहुत चुनिंदा सवाल लिए हैं, 13 सवालों को इसमें हल किया है। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।